कि वह है भगवान की महारास लीला, जो बड़ी अद्भुत है। जिस प्रकार से मनुष्य के शरीर में प्राणों की महत्वपूर्णता है, प्राण तत्व महत्वपूर्ण है, आत्म तत्व महत्वपूर्ण है, ठीक उसी प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण में दसम स्कंध और दसम स्कंध में दसम स्कंद के 5 अध्याय, जो दसम स्कंद के 29वें अध्याय से 33वें अध्याय तक बताए गए, 29, 30, 31, 32 और 33। इन 5 अध्यायों को रास पंचा अध्यायी कहा गया, क्योंकि इन 5 अध्यायों में भगवान श्री कृष्ण की महारास लीला का वर्णन वेद व्यास जी करते हैं कि ब्रजभूमि में रह करके भगवान श्री कृष्ण ने गोपिकाओं के साथ एक सबसे महत्वपूर्ण लीला संपन्न की, जिसे प्रभु का महारास कहा गया। भगवान ने रास लीला की, कहा कि शरद ऋतु की पावन बेला में जब बेला, चमेली, रात रानी, सुगंध वाला, मोंगरा आदि के सुंदर सुंदर पुष्प चारों तरफ खिले हुए थे और अपनी सुगंध चारों तरफ बिखेर रहे थे, उस रात्रि में चंद्रदेव का मंडल भी अखंड था। मतलब चंद्रदेव ने पूर्व दिशा में, प्राची दिशा में अपनी लालिमा बिखेर रखी थी। सारा वन अनुपम एवं सुंदर रंग में रंगा हुआ था और ऐसी सुंदर रात्रि में, दिव्य रात्रि में, मनमोहक रात्रि में, सुहावनी रात्रि में भगवान श्री कृष्ण ने मन को मुग्ध कर देने वाली, मन को मोह लेने वाली, मन को आकर्षित करने वाली, मन का हरण कर लेने वाली, चित्त को चुरा लेने वाली बांसुरी की मधुर तान छेड़ी। भगवान कृष्ण ने बांसुरी बजाई और जब भगवान कृष्ण ने बांसुरी बजाई और कृष्ण की बांसुरी से निश्चरित होने वाले स्वर जब गोपिकाओं के कानों में पड़े तो निशम्य गीतम तदनंग बर्धनम ब्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजगमुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जवलोल कुंडला। कहा जब भगवान कृष्ण ने बांसुरी बजाई और कृष्ण की बांसुरी से निश्चरित होने वाले, निकलने वाले स्वर जब गोपिकाओं के कानों में सुनाई दिए तो कहा निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम। गोपिकाओं के अंग प्रत्यंग में वर्धन होने लगा, एक उत्साह आ गया, एक उमंग आ गया, एक प्रसन्नता की अनुभूति गोपिकाओं को होने लगी और गोपिकाएं अपने अपने घरों में बैठ करके भगवान अपने अपने काम में व्यस्त थीं। जब भगवान ने बांसुरी बजाई तो गोपिकाएं अपने अपने काम कर रही हैं। तो कहा क्या काम कर रही हैं? बताया कि कुछ गोपिकाएं गौ माता का दूध दुह रही थी, कुछ गोपिकाएं भोजन पका रही थी, कुछ गोपिकाएं पति को भोजन परोस रही थी, कुछ गोपिकाएं स्वयं स्नान कर रही थी, कुछ गोपिकाएं श्रृंगार कर रही थी। जब भगवान ने बांसुरी बजाई, जब भगवान कृष्ण ने बांसुरी बजाई और गोपिकाओं के कानों में वह बांसुरी के स्वर सुनाई दिए, तो आज गोपिकाओं को सिर्फ बांसुरी के स्वर सुनाई नहीं दिए, आज गोपिकाओं को लगा कि कृष्ण स्वयं अपनी मधुर मधुर आवाज में हमारे कानों में आकर के कह रहे हैं कि अरे गोपी, तू अपने घर में बैठी बैठी क्या कर रही है? यमुना के तट पर मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं, मैं तुम्हारी रास्ता देख रहा हूं, मैं तुम्हारी बाट जोह रहा हूं। गोपियों आओ, गोपियों आओ। और जब गोपियों ने कृष्ण की आवाज को सुना कि कृष्ण बुला रहे हैं
तो कहा कुछ गोपियां गौ माता के दूध का दोहन कर रही थी, दूध दोह रही थी, गैया लगा रही थी। उन गोपियों ने दूध दोहना, दूध लगाना बंद कर दिया। दूध रखने वाला पात्र, दूध रखने वाला बर्तन चार पैरों के बीच में ही छोड़ा और छोड़ करके दौड़ते भागते हुए गोपिकाएं भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए यमुना के तट पर पहुंच गई। कृष्ण से मिलने के लिए यमुना तट पर व्याकुल आतुर होकर के गोपिकाएं पहुंची। कुछ गोपिकाएं भोजन पका रही थी। भोजन पकाते पकाते जब बांसुरी सुनी तो चूल्हे पे भोजन रखा है और चूल्हे पे ही रखा छोड़ के गोपिकाएं यमुना के तट पर चली आईं। एक गोपी श्रृंगार कर रही थी तो कहा कैसा श्रृंगार किया गोपी ने? कहा ऐसा श्रृंगार किया, एक आंख में काजल लगाया, दूसरी आंख में नहीं लगाया। और कहा कि एक गोपी ने तो ये तक किया कि आंखें तो आंखें, सारे चेहरे पे उसने काजल लगा लिया। और जब गोपी ने सारे चेहरे पे काजल लगा लिया, सारे चेहरे पे काला काला कर लिया और वैसे ही कृष्ण से मिलने के लिए जाने लगी तो दूसरी गोपिकाएं कहती हैं, अरे गोपी क्या तू पागल हो गई है? कहा क्यों? कहा जब कोई गोपी अपने कृष्ण से मिलने जाती है, जब कोई भी प्रेयसी अपने प्रेमी से मिलने के लिए जाती है तो वो बड़े सज धज के श्रृंगार करके सुंदर बन के जाती है, और तू सुंदर बन के नहीं, तू तो और कुरूप बन के जा रही है। अरे गोपी कृष्ण तो तेरी तरफ देखेंगे भी नहीं। उस गोपी ने कहा कि देख लेना, तुम सबसे ज्यादा कृष्ण मुझे देखेंगे। तो दूसरी गोपिकाओं ने कहा हमने ऐसा 16 श्रृंगार किया है, हमारे 16 श्रृंगार को छोड़ के कृष्ण तेरे काले चेहरे को देखेंगे। गोपी ने कहा हाँ कृष्ण मुझे देखेंगे तुमसे ज्यादा। कहा क्यों देखेंगे? तुझ में ऐसी कौन सी खास बात है तेरे इस काले चेहरे के अलावा? तो गोपी बोली यही तो खास बात है कृष्ण की, कि कृष्ण व्यक्ति के शरीर की सुंदरता को, उसके वस्त्रों को, उसके कानों के कुंडलों को, उसके शरीर में पहने हुए वस्त्रों, उसके शरीर से लिपटी हुई साड़ी को नहीं देखते। कहा कृष्ण क्या देखते हैं? कहा कृष्ण मन की सुंदरता को देखते हैं। और दूसरी बात कि यदि मैं काजल लगा के जाऊंगी भी अपने चेहरे पे तो भी कृष्ण तुम सबसे ज्यादा मुझे देखेंगे। क्यों? क्योंकि कृष्ण भी काले और मैं भी काली, अपने रंग वाली को ज्यादा देखेंगे, तुम गोरी गोरियों को थोड़ी देखेंगे। ऐसा कहकर के गोपी वैसे ही चेहरे पर काजल लगा करके यमुना के तट पर कृष्ण से मिलने के लिए चली गई। एक गोपी ने तो ऐसा श्रृंगार किया है, गले में पहनने वाला हार पैर में और पैर में पहनने वाली दोनों पायलों को जोड़ के गले में पहन लिया। एक गोपी स्नान कर रही थी, उल्टे सीधे आधे अधूरे उल्टे पुल्टे वस्त्र पहन के वैसे ही पहुंच गई यमुना के तट पे। आज ब्रज की प्रत्येक गोपिकाएं धैर्य, मर्यादा, संकोच आदि सब छोड़ते हुए, लाज शर्म सब 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 त्यागते हुए, दौड़ते भागते हुए कृष्ण से मिलने के लिए कृष्ण कृष्ण कहते हुए चली जा रही हैं।